My dear students, today I am giving a explanation regarding the topic matrix, which is very important topic. और इसमें एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में 4 to 8 और 10 मार्क्स इससे आते हैं. तो इससे रिलेटेड मैं स्टार्ट यानी बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स है क्या. व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स is a set of numbers written in the form of horizontal and vertical. यानी नंबरों का ऐसा ग्रुप जिसको कि हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल वे में अगर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. इससे रिलेटेड हॉरिजेंटल क्या होगा? जो हॉरिजेंटल मीन्स लाइक दिस, इस तरीके से. और वर्टिकल क्या होगा? अप एंड डाउन. तो अगर इस तरीके से सपोज करो 2 3 1 4 और इसको मैं इस ब्रैकेट में अंदर क्लोज कर दूँ, देन इट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स. यानी नंबरों का ग्रुप. अब इसमें ये देखिए, ये जो लाइन शो कर रही है 2 3 है, ये 1 4 है. यहाँ पे 2 जो है वो आपका हॉरिजेंटल है और हॉरिजेंटल वाले को बोलते हैं रो. और ऊपर से नीचे ये एक है और ये दूसरा है, इसको बोलते हैं कॉलम. यानी दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2. इट मीन्स कि मैट्रिक्स का ये हम सिंबल कैसे जानेंगे? तो ये मैट्रिक्स के लिए हम इसको कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है. ऑर्डर इसका हो जाएगा 2 × 2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम. ये मैट्रिक्स हो गया 2 रो 2 कॉलम. यानी मैट्रिक्स हमारा क्या है? ए सेट ऑफ नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंड इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट. अगर इसको आप ब्रैकेट हटा दोगे तो सिंपली इस नंबर को पढ़ेंगे 2 3 1 4. लेकिन जब इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे तो ये रो और कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो भी हॉरिजेंटल वे में लिखा है दैट इज नोन एज रो, और जो वर्टिकल फॉर्म पे लिखा है उसको बोलते हैं कॉलम. और इसको सिंबल को रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर. तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैट्रिक्स है क्या. मैट्रिक्स में नंबरों को किस तरह से लिखते हैं? रो और कॉलम के फॉर्म पे लिखते हैं. और रो जो हमारा होता है वो हॉरिजेंटल हो गया, और जो वर्टिकल यानी अप एंड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम कॉलम बोलते हैं. और ऑर्डर के लिए सबसे पहले आप रो को लिखोगे, उसके बगल में कॉलम को लिखोगे. सिमिलरली इस तरह से देख सकते हो 1 2 3. अगर मैंने इसको लिख दिया तो यहाँ पे रो कितने हैं? 1 है. लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 3. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3 1 0 2. अब यहाँ पे कितने रो हैं? रो यहाँ पे आपके 2 हैं और कॉलम कितने हैं? 3 हैं. इट मीन्स इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3. हमेशा रो को फर्स्ट लिखना है और कॉलम को सेकंड प्लेस पे लिखना है और ऑर्डर इसका हो जाएगा 2 × 3. तो इस तरह के जो लिखने का जो प्रोसेस है या एक्टिविटीज को हम बोलते हैं मैट्रिक्स. ओके. तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स पहले आप रो को लिखोगे, उसके बाद कॉलम को लिखोगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको मैं 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूँ. टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला जो हमारा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली 1 रो इज देयर. अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें केवल एक रो है तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल 1 0 2. इसमें कितने रो हैं? ओनली 1 रो इज देयर. कॉलम कितने हैं? 3 हैं, यानी 1 × 3. लेकिन हमें इसको जो फर्स्ट पे है ये शो कर रहा है कि ये रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली 1 रो. ओनली 1 रो अगर मैट्रिक्स में है दैट मीन्स इट इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स. कॉलम उसमें कुछ भी हो सकता है. सेकंड आपका है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में
ओनली वन कॉलम लाइक दिस। कितने कॉलम हैं? ओनली वन कॉलम इज देयर। और रो कितने हैं? 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 × 1। यानी ऑर्डर भी इसको बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। लेकिन ये किस मैट्रिक्स में आएगा? कॉलम मैट्रिक्स में, बिकॉज देयर इज ओनली वन कॉलम। कॉलम इसमें एक ही है। तो जब एक कॉलम हो सिंगल तो उसको कॉलम मैट्रिक्स, और जब सिंगल रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ साइड तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? रो और कॉलम। मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो और अगर नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स में है तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक दिस 1 0 2 1 2 × 2 सॉरी 2 × 2। नेक्स्ट है 1 0 1 3 1 0 1 0 2। यहाँ पे देख लीजिए 3 रो 3 कॉलम, यानी जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ऐसे वाले को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ जो कि डिफरेंट होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर डिफरेंट है तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अब देख लीजिए यहाँ पे, और इसका नेम आप कैपिटल लेटर से ही दोगे। लाइक दिस रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम कितने हैं? 2 1 2, कॉलम 1 कॉलम 2। इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स में आ गया? आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे भी बोल सकते, जो दोनों में डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑलरेडी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही डिफरेंट होते हैं। लेकिन स्क्वायर में हमने अभी बताया था क्या कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी लेंथ और ब्रेथ सारा सेम होगा। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के प्लेस पे क्या है? रो और कॉलम है। तो रो और कॉलम अगर इक्वल है दैट मीन्स इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ इट इज डिफरेंट वन देन इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, उस मैट्रिक्स के लिए हम उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। सपोज दैट जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सारा क्या है? सब जीरो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, डायगोनल का मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर ये 4 साइडेड फिगर है तो इसको डायगोनल बोलते हैं, ये वाला, ये पार्ट डायगोनल है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स लिखोगे जिसमें ये डायगोनल पर तो कोई नंबर होगा है, और बाकी सब क्या होंगे? सारे नंबर्स जीरो होंगे। जस्ट लाइक इस तरह से देख लो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 1 0 3। अब यहाँ भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल वाले पे कोई ना कोई नंबर होगा और अदर्स नंबर्स आर ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हमारा है जो है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, इसको सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। इसमें क्या होगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 1 1 होंगे। इसमें देख लो 1 0 0 1,
जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से ये डायगोनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, कोई नंबर ना हो। अगर नंबर होंगे तो वह डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर डायगोनल के जगह पर सिर्फ 1 यानी यूनिट अगर हो तो वो हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जितने भी ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होना चाहिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप 1 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे देख लो डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल I से। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसफर ऑफ रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, दैट इज नोन एज ट्रांसपोज। यानी जो आपका रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, या जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और ए टी कहीं लिखता है, किसी किसी बुक में ए डैश भी लिखता है। अब यहाँ पे रो 1 है ये, और ये रो 2 है, तो रो 1 को हमने कॉलम 1 बना दिया और रो 2 को हमने कॉलम 2 बना दिया। देन इट इज़ नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी रो को कॉलम में जैसे चेंज करोगे तो ये जो हमारा रो जो कॉलम था 0 2 वो देखो रो में अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी सिंपली हम कह सकते हैं रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज। जो रो था उसको कॉलम में, तो कॉलम अपने आप रो में बदल गई, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, बोथ द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। इक्वल मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स, सपोज दैट ए की वैल्यू है 2 3 1 3, एक 2 3 1 3, और दूसरा भी है बी के नाम से 2 3 1 3। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, और दोनों की जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, दैट इज नोन एज इक्वल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर कर दिए, यानी सारे बेसिक टर्म्स आ गए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड मैं 2-3 आपको क्वेश्चन इसी के साथ कर रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट जो इसका वीडियो अपलोड करेंगे उसमें स्पेशल मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। अभी इसमें पहले एडिशन और इक्वलिटी पर बेस्ड कर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर बेस्ड ऑन एडिशन ऑब्लिक सब्सट्रैक्शन। तो पहले ये एडिशन पर देख रहे हैं, a इक्वल टू 1 0 to 1 एंड b इक्वल टू 1 2 0 4। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर a प्लस b, यानी आपको ऐड करना है। सबसे पहले इसमें आप देख लेना कि दोनों का ऑर्डर लेवल सेम है तभी ऐड होगा, या फिर दोनों का ऑर्डर या लेवल कह लो दोनों का अगर सेम है तभी सब्ट्रैक्ट होगा। तो a प्लस b, अब इसमें हम इसका नंबरिंग कर लीजिए, a11 a12 a21 a22, यहाँ भी हो गया a11 a12 a21 a22। ये नंबरिंग का क्या मतलब, a11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली 21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यानी जब भी आप एडिशन करोगे तो a11 a11 के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो गया 2, 0 + 2 2, 2 + 0 2, 1 + 4 5। दिस इज द राइट आंसर। और इसी में अगर सेकंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट a माइनस b, तो 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 0 2, 1 - 4 -3। यानी आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन
जो रिजल्ट मोड आएगा उसका लेवल और जो क्वेश्चन का लेवल यानी ऑर्डर है, ऑर्डर को लेवल भी बोल सकते हो आप, तो दोनों का लेवल 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, आंसर भी आपका 2 इंटू 2 आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम देख सकते हैं कि रो और कॉलम मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अगर रो और कॉलम के बारे में आपको पूरी तरह से आइडिया है तो आप बिल्कुल से आसानी से इसको कर लोगे। ओके।